हेलो गाइस, मैं हूं टोपेश और आप देख रहे हैं इट्स मी आपटे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर कौन सा लेना चाहिए। मतलब अगर आप ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं या फिर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो कौन कौन से पॉइंट को आपको ध्यान में रख के ट्रैक्टर लेनी चाहिए, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहला पॉइंट है माइलेज। माइलेज अच्छी होनी चाहिए। कोई भी आप ट्रैक्टर ले रहे हो या फिर बिजनेस पर्पज से लेना चाहते हो या फिर कृषि पर्पज से लेना चाहते हो, लेकिन आपको दोनों में ही माइलेज अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप कृषि पर्पज से लेना चाहते हो तो अगर आपकी गाड़ी का माइलेज सही होगा तब आपकी कम से कम दाम में आपकी अच्छी खेती हो पाएगी और आपको किफ़ायती पड़ेगी। अगर आप बिजनेस पर्पज से भी लेना चाहते हो तो आपका गाड़ी डीजल कम लेगा तो भी आपको किफ़ायती पड़ेगी और आप अच्छे रेट में काम कर पाओगे। दूसरा चीज एचपी जरूरत के हिसाब से सेलेक्ट करनी चाहिए। मतलब कई लोग क्या करते हैं, देखा देखी में कोई बड़ा ट्रैक्टर ले रहा है तो सामने वाला या फिर पड़ोसी ट्रैक्टर लेना चाहता है तो उससे और बड़ा ट्रैक्टर ले आता है कंपटीशन में। बल्कि आपको ऐसे नहीं करनी चाहिए। पहले आपको ज़रूरत को समझनी चाहिए कि किस कैटेगरी का आपको काम करना है, कितना हाई लेवल का काम करना है, कितना बड़ा काम करना है, उसके हिसाब से आपको एचपी सेलेक्ट करके ट्रैक्टर लेनी चाहिए। दूसरी चीज, लोग क्या करते हैं, देखा देखी में जिस एरिया में जिस कंपनी का ट्रैक्टर ज्यादा चलता होता है उसी कंपनी का ट्रैक्टर उठा के ले आते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी ज़रूरत को समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कल्टीवेटर के लिए अपने एरिया में जो माना जाता है वो मेसी को काफ़ी बेस्ट माना जाता है। तो वैसे ही अगर आपको सिर्फ कल्टीवेटर की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मेसी लीजिए। अदरवाइज जिस फील्ड में आपको ज़्यादा काम करना है और उसी फील्ड में जो ट्रैक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसी ट्रैक्टर को आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा एडवांस फीचर में ध्यान नहीं देना चाहिए। काम की गाड़ी है, मतलब कोई भी जैसे डिजिटल मीटर हो गया या फिर एलईडी लाइट हो गया, इस टाइप की छोटे मोटे फीचर के लुभावे में आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ट्रैक्टर ये सब के लिए नहीं बना है। ट्रैक्टर सिर्फ एक अच्छा काम करने के लिए या फिर कोई बड़ा काम करने के लिए ही बना है। जो कि आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला ट्रैक्टर लेना चाहिए, ना कि ये छोटे मोटे फीचर के लुभावे में आके आपको ट्रैक्टर सेलेक्ट करनी चाहिए। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, कोई भी ट्रैक्टर आप लेते हो तो उस ट्रैक्टर का पार्ट्स क्या आपके इलाके में मिलता है या फिर नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है कि पार्ट खराब हो जाते हैं और आने में महीनों लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको ये पता कर लेनी चाहिए कि इस जो ट्रैक्टर है इसका पार्ट हालांकि आपके नज़दीकी शहर में ना मिले, लेकिन अंडर 100 किलोमीटर जो भी आपका थोड़ा सा बड़ा शहर है वहाँ उस ट्रैक्टर का पार्ट्स इजीली मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, उसको डिसाइड कर लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। उसके बाद आपको ट्रैक्टर लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपने एरिया में मेसी ट्रैक्टर चलता है लेकिन थोड़ा कम चलता है। तो इसका जो पार्ट है वो अंबिकापुर, जहाँ अपना बड़ा शहर है, वहाँ हर पार्ट मिल जाता है। और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ उतना पार्ट नहीं मिल पाएगा, हर चीज़ एक एक पार्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अंबिकापुर में पूरा पार्ट मिल जाएगा, जो कि मेरे घर से लगभग 70 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि पार्ट आपके नज़दीकी शहर में ना भी मिले, लेकिन अंडर 100 किलोमीटर आपका पार्ट मिल जाना चाहिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तीसरा चीज़, ग्राउंड क्लियरेंस देख लेनी चाहिए। दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस ट्रैक्टर के लिए बेशक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ट्रैक्टर हमेशा गड्ढा में, कहीं मेड़ में, नदी में, नाला में, इस तरीके से जगह में आना जाना या फिर काम रहता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस, जिसको जीसी बोलते हैं, अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम हो तो आपका ट्रैक्टर बिल्कुल भी गड्ढे में नहीं जा पाएगा, और जाएगा भी तो थोड़ी सी देर के बाद फंस जाएगा या फिर तुरंत फंस जाएगा। तो आपको ट्रैक्टर में काम करने में कोई मज़ा नहीं आएगा और आपका समय लॉस होगा। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी गाड़ी में टॉर्क अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा टॉर्क होना चाहिए। क्योंकि ट्रैक्टर में कहीं भी पावर का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्रॉली भी आप चलाओगे तो उसमें टॉर्क चाहिए, मतलब ताकत चाहिए, पावर चाहिए। अगर आप कल्टीवेटर चलाओगे तब भी उसमें पावर चाहिए, या फिर आप हैरो चलाओ उसमें भी आपको पावर चाहिए। तो टॉर्क को आपको देख लेनी चाहिए, उसके बाद सेलेक्ट करनी चाहिए। और सिर्फ पेपर में देख के ही टॉर्क को आपको सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको देख लेनी चाहिए कि क्या रियल में इस ट्रैक्टर में अच्छा टॉर्क है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको जो आपसे पहले जो ट्रैक्टर ले रखा है, जो ट्रैक्टर को आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसके ओनर के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि ये वास्तव में कितना पावर है, अच्छा टॉर्क है या फिर नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में तो अच्छा टॉर्क मिल जाता है देखने को, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल उसमें अच्छा टॉर्क नहीं होता है, और किसान या फिर जो बिजनेस पर्पज से लिया होता है ट्रैक्टर, वो बाद में पछताते हैं
और ट्रैक्टर को फिर बाद में बेचने की सोचते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। पांचवा चीज़ गाइस, आफ्टर सेल सर्विस, जो कि ट्रैक्टर खरीदने के बाद कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, या फिर कहीं आपका ट्रैक्टर लग गया, या फिर कैसे भी कोई प्रॉब्लम आ गया, तो कई ऐसे कंपनी हैं जो कि आपकी बात को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और महीनों तक आपका ट्रैक्टर खड़ा पड़ा रहता है, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो पहले आपको ये पता कर लेनी चाहिए कि अगर आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो उसी ब्रांड का ट्रैक्टर आपको सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, जो कि आपकी क्राइटेरिया में फिट हो रही है। इसके लिए आपको देखनी चाहिए और सर्विस कॉस्ट देख लेनी चाहिए। किसान के लिए इम्पोर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि किसान बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, या फिर जो बिजनेस पर्पज से लेता है वो भी एक एक पैसा करके जोड़ा होता है। तो ट्रैक्टर की सर्विस कॉस्ट भी देख लेनी चाहिए कि कितना सर्विस कॉस्ट आता है। और एक चीज गाइस, पहले से जिसके पास वो ट्रैक्टर है उससे सलाह लेनी चाहिए, और कम से कम 2 लोगों से लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होता है, कंपनी द्वारा बनाया गया मशीन में भी कई बार दिक्कत आ जाती है। तो आपको 2 लोगों से जरूर पूछ लेनी चाहिए। अगर 2 लोगों से आप पूछ लोगे तो आपको कंफर्म जानकारी मिल जाएगा। हालांकि एक जिससे आप पूछते हो उसका में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी है, तो गलत जानकारी भी देगा, लेकिन और एक जिससे पूछोगे वो बिल्कुल आपको सही बताएगा। दोस्तों, प्राइस भी पता कर लेनी चाहिए। दोस्तों, जैसे आपने सब चीज को पता कर लिया, ट्रैक्टर भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको सिर्फ एक ही शोरूम में जाके ट्रैक्टर को नहीं ले लेना है। डिफरेंट शोरूम में 3 से 4 शोरूम में जाके आपको ट्रैक्टर को लेना है। और फर्स्ट में जिस शोरूम में गए, फॉर एग्जांपल आपको 7,40,000 रुपये बताया गया, जब आप दूसरे शोरूम में जाते हो तो आप ये बताओ कि 7,20,000 रुपये या फिर 7,30,000 रुपये मुझे बताया गया। क्योंकि कोई भी शोरूम वाला पैसा एक्स्ट्रा लेना चाहता है, आपसे ज़्यादा कमाना चाहता है, तो 10 से 20,000 रुपये वो बढ़ा के बताया होता है। तो उससे 10 से 20,000 रुपये आप सस्ता बताओ, ताकि सही रेट आपको वो बता पाए और एक रेट का आइडिया लग जाए, और आप अच्छे पैसे में ट्रैक्टर को खरीद पाओ। और एक चीज गाइस, 7वां चीज है रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू मतलब जब आप ट्रैक्टर को बेचना चाहते हो तो मार्केट में उसका वैल्यू कैसे है, उस चीज को भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कि कई बार क्या होता है कि ट्रैक्टर आपको बेचनी पड़ जाती है इमरजेंसी कंडीशन में, या फिर किसी भी कारण से आपको ट्रैक्टर बेचना पड़े, तो उस कंडीशन में आपका रीसेल वैल्यू ट्रैक्टर का अच्छा है तो ट्रैक्टर कोई भी ले जाएगा और आपको अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर गाइस आप लोगों को ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर किसान के लिए और बिजनेसमैन के लिए तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है उतना, लेकिन किसान बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करके ट्रैक्टर खरीदा होता है, तो उसके लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर आपको ट्रैक्टर को लेनी चाहिए, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो आज का वीडियो यही था गाइस। वीडियो देख के आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशनल वीडियो इस चैनल में अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया गाइस।